अब आपने सोचा भी नहीं होगा कि 45 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क के नीचे दबी है वो लाश जो किसी न्यूज़ एंकर की है। जो कहानी आज से 5 साल पहले की हकीकत थी, हकीकत उस महिला न्यूज़ एंकर की जिसका नाम सलमा सुल्ताना है और इतिहास में या फिर खबरों के उन अखबारों के पन्नों में सलमा सुल्ताना हत्याकांड के नाम से ये चर्चित होगा। प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। ये गाना आपने सुना होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों का जो फसाना बनता है वो कब मौत की कहानी में बदल जाता है ये कोई नहीं जानता। आज दरअसल उस कहानी पे बात होगी जो कहानी आज से 5 साल पहले की हकीकत थी। हकीकत उस महिला न्यूज़ एंकर की जिसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद उसके साथ जो हश्र किया उससे जुड़ा है वहाँ की 4 लेन की 45 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क। ये क्या माजरा है और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है, पूरी कहानी आपको तफ्तीश से सुनाता हूँ। कोरबा जिले में लापता न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना की मर्डर मिस्ट्री लगभग सुलझ गई है। आरोपियों की निशानदेही पर एक नरकंकाल मंगलवार शाम को बरामद हो गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कोरबा दर्री मार्ग पर जेसीबी मशीन से खुदाई की गई। घंटों बाद चादर में लिपटा कंकाल भी मिला। मौके पर चप्पल, बाल और पोटली भी बरामद हुई। खुदाई करने वालों ने इसकी जानकारी पास ही मौजूद अधिकारियों को दी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। 6 दिन पहले इस मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। खुदाई के लिए सैटेलाइट इमेज स्क्रीनिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मशीन का भी सहारा लिया गया था। इस जगह पर वर्तमान में नेशनल हाईवे बन चुका है। अब आपने सोचा भी नहीं होगा कि 45 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क के नीचे दबी है वो लाश जो किसी न्यूज़ एंकर की है जिसका नाम सलमा सुल्ताना है और इतिहास में या फिर खबरों के उन अखबारों के पन्नों में सलमा सुल्ताना हत्याकांड के नाम से ये चर्चित होगा। 5 साल पहले प्रेमी जिम ट्रेनर मधुर साहू ने सलमा का गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। फिर 2 सहयोगियों के साथ लाश को कुहड़िया के पास सड़क किनारे दफना दिया था। इसी सड़क पर बाद में हाईवे भी बन गया। प्रेमी जोड़े के बीच लेन देन का विवाद बताया जाता है और कहीं ना कहीं शक को लेकर के, चरित्र शंका को लेकर के भी वजह सामने आई। खुलासे में ये भी पता चला कि जहां दफनाई थी लाश वहीं हुआ सड़क का निर्माण। 42 करोड़ रुपए खर्च कर कोरबा दर्री 4 लेन सड़क का निर्माण बीते सालों में नगर पालिक निगम ने कराया था। इस रास्ते पर भवानी मंदिर के सामने सड़क को खोदने का काम 2 टीम कर रही थी, जिसका काम 2 दिन से चल रहा था। इस काम के लिए पुलिस ने स्थानीय कोर्ट में आवेदन दिया था। कोर्ट की अनुमति के बाद खुदाई शुरू की गई। आरोपियों की निशानदेही से ही सारी चीज़ें पता चली और उसके बाद खुदाई शुरू हुई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने इसी जगह पर सलमा का शव दफनाए जाने की जानकारी पुलिस को दी थी। उसी जगह पर सड़क खुदाई का काम किया गया और हालांकि इससे पहले भी पिछले महीने इसी मामले में प्राथमिक जानकारी हासिल होने पर पुलिस ने कोहड़िया इलाके में भी सड़क के किनारे खुदाई का काम शुरू किया था। अब आते हैं कि क्या था पूरा मामला। 25 साल की सलमा सुल्ताना कुसमुंडा के एससीएल कॉलोनी में रहती थी। वो धीरे धीरे न्यूज़ की फील्ड में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही थी। उसका करियर तो परवान चढ़ ही रहा था, साथ ही जिम ट्रेनर मधुर साहू के साथ उसकी नज़दीकियां भी बढ़ रही थी। इसके बाद अचानक 2018 से वो लापता हो गई। यहाँ तक कि 20 जनवरी 2019 को जब उसके पिता की मौत हुई तो उसमें भी वो शामिल नहीं हुई। युवती की स्कूटी स्टेशन पर मिली थी, वहीं उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके संपर्क करने की हर कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर कोशिश नाकाम भी हो रही थी। इसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया।
परिवार वालों ने पुलिस अधिकारियों से खोजबीन की गुहार लगाते हुए जिम संचालक मधुर साहू पर संदेह जताया था। उसके बाद मधुर साहू से पूछताछ भी जारी थी, लेकिन हर बार मधुर साहू सलमा का बॉयफ्रेंड गुमराह करके पुलिस को आगे चले जाता था। कई साल तक सलमा का किसी को पता नहीं चला, तो मधुर साहू का एक राजदार भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। राजदार का मतलब एक साथी जिसे वो सारी घटना पता थी और शराब पीते हुए उसने किसी अन्य दोस्त को वो सारी घटना बता दी। राज खोल देने के बाद मधुर और उसके पार्टनर का भी लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके सामने ये सारे राज खोले गए थे। लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद पार्टनर ने मधुर को सबक सिखाने के लिए पुलिस के पास पहुंचकर हत्याकांड का राज खोल दिया। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो मधुर साहू है जिसने सलमा को मारा है, उसके दो सहयोगी जो उसमें साथ दिए थे, जिसमें से एक सहयोगी किसी तीसरे अन्य लड़के के सामने दारू पी करके उसने सारी चीज़ बता दी। जिसके सामने वो सारी चीज़ बताई वो तीसरा व्यक्ति मधुर का दुश्मन था, एक तरह से उसका कोई विवाद चल रहा था, और उसके बाद उसने सबक सिखाने के लिए पुलिस को उस हत्याकांड के बारे में सारी चीज़ें बताई। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक तब एक बैंक से सलमा के नाम से लोन होने और अब तक उसकी किस्त जमा होने की भी बात पता चली। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाया तो मधुर फरार हो गया। पुलिस ने उसके दोस्तों और परिचितों से बयान लिया, 5 वर्ष पहले का CDR एनालिसिस किया, जिसमें अक्टूबर 2018 में शारदा विहार के एक मकान में मधुर साहू और सहयोगी ट्रेनर कौशल श्रीवास ने सलमा का गला घोंटकर हत्या करने और लाश को अतुल शर्मा की मदद से कोहड़िया पुल के आसपास दफनाने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने कोहड़िया मार्ग पर 4 लेन के आसपास खुदाई शुरू कर दी। आरोपी मधुर साहू, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। आरोपी मधुर ने बताया कि पैसों के लेन देन और चरित्र शंका में एंकर की हत्या की गई। आरोपी के पास से हार्ड डिस्क और लैपटॉप जब्त किया गया, जिसकी जांच के कुछ ऑडियो क्लिप के बारे में पता चला। जिस वाहन का इस्तेमाल लाश को दफनाने में किया गया था उसे भी जब्त किया गया। मार्च 2023 में राज्य स्तरीय ऑपरेशन मुस्कान में गुम इंसान महिलाओं और बच्चों का पता लगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में थाना कुसमुंडा के गुम इंसान सलमा सुल्ताना की केस डायरी की भी बारीकी से जांच की गई। परिजनों का बयान लेने पर पता चला कि यूनियन बैंक से सुल्ताना ने लोन लिया था। इस संबंध में यूनियन बैंक से पुलिस ने जानकारी ली तो पता चला कि लोन की EMI समय पर अब भी भरी जा रही है। ये पैसा EMI के तौर पर गंगाश्री जिम का मालिक और इंस्ट्रक्टर मधुर साहू ही भर रहा था। पुलिस ने जांच तेज की तो मधुर साहू फरार हो गया। इसके बाद सलमा के दोस्तों और परिचितों का बयान भी लिया गया, साथ ही उसके 5 साल पहले का CDR एनालिसिस किया गया। पूछताछ में 2 महिलाओं और 3 पुरुषों के बयान में विरोधाभास मिला। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हिचकिचा भी रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जता भी रहे थे। ऐसा होने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सबसे कड़ाई से पूछताछ करने पर हत्याकांड का राज खुल गया। 21 अक्टूबर 2018 ये वो तारीख जब LG 17 शारदा विहार में मधुर और कौशल श्रीवास के द्वारा सलमा सुल्ताना की गला घोंटकर हत्या करने का मामला आया था। उन्होंने बताया कि लाश को अतुल शर्मा की मदद से भवानी मंदिर के सामने कोहड़िया पुल के आसपास दफनाया गया था, जहां आज 45 करोड़ की लागत से 4 लेन बन चुका है। तो ये कहानी थी। तो इस क्राइम स्टोरी में इतना ही। फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ और अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ और क्राइम की स्टोरीज़ के साथ। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।